ये जो अभी आसन में जो मैं खड़ी थी इसको बोलते हैं वृक्ष आसन। वृक्ष आसन इसको बोलते हैं। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर हम आसनों में हमारे सामने स्टूडेंट्स आते हैं तो कई बार वो ऐसा हमें बोलते हैं कि मैम दिमाग तेज करने वाले आसन हमें करवाए जाएं। तो ये जो आसन है ये दिमाग तेज करने वाला आसन है। अभी आने वाला जो बाकी वीडियो है उसमें मैं आपको दिमाग तेज करने वाले आसन, दिमाग तेज करने के लिए प्राणायाम, दिमाग तेज करने के लिए ऐसी हाथ से लगाने वाली मुद्राएं और कुछ खाने की चीज़ें ऐसे बताऊंगी जिससे बच्चों का दिमाग तेज होगा। या बड़े भी अगर कोई चीज़ भूलने लग जाते हैं, एज के साथ ऐसा होता है, यूजली मसल्स वीक हो जाती हैं हमारे ब्रेन की, तो हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो वो कंडीशन ना आए तो उसके लिए हम क्या आसन मुद्राएं वगैरह करें जो हम दिमाग तेज के लिए कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले आसन जो मैं कर रही थी वृक्ष आसन, किया कैसे जाता है। श्वास को खींचे ऊपर की तरफ भरें और फिर उसके बाद ये बैलेंस करना है। ध्यान रखेंगे एक पॉइंट पे गेज करें। जो इसका ये जो बेसिक पॉइंट है कि एक पॉइंट पे देखना, इससे ही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होती है। बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता और फिर कंप्लेन होती है कि हमारा दिमाग कमजोर हो गया क्योंकि हमें कुछ याद नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होती। तो ये आसन जो है आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। एक पॉइंट पे गेज कीजिए, उसे देखते रहिए और बैलेंस कीजिए वन लेग पे। वृक्ष आसन, वृक्ष की तरह आपके जो पैर है, पैर जो है वृक्ष की जड़ों की तरह आपके मैट में लगा रहे अच्छे से। तो इसे इसलिए वृक्ष आसन कहते हैं। नमस्कार मुद्रा में हाथ बनाएंगे। इस आसन में 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास कीजिए। 30 सेकंड जब रुकने लगे तो फिर 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास कीजिए इस तरह से। और अगर ये आसन नहीं लग पाता, बैलेंस नहीं हो पाते, तो वॉल के सहारे आप इस तरह, मैं दूसरी लेग से करके दिखा रही हूँ, दोनों लेग से करना है। वॉल आप लगाएंगे, वॉल के साथ आप लगेंगे, अपनी बॉडी को वॉल के साथ लगाएंगे और इस तरह से आप रुकेंगे। एक पॉइंट पे गेज करेंगे, नहीं तो आप वॉल के साथ भी नहीं टिक पाएंगे। मैम ये सुबह करने चाहिए आसन? सुबह या शाम को खाली पेट हो, जब आप खाने से जो आसन है जो आपके, वो हमेशा खाने से 2 से 3 घंटे बाद आपको करने चाहिए। बेनिफिट उसके ज़्यादा मिलते हैं। और कई बार आसन करते समय खाना वापस आता है तो वो आपको कंप्लेन नहीं आएगी, इसलिए कोशिश करें 2 से 3 घंटे का गैप लें। जो इस आगे जो आसन है, दूसरा आसन है, वो है हलासन। देखिए करते कैसे हैं इस आसन को। इस तरह से आपने मैट पे बैठना है। दोनों हाथ आप साइड में, हिप्स के साइड में दोनों हाथ रखेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें और इस तरह धीरे से लेटें और दोनों लेग्स को ऊपर उठाते हुए ये पीछे दोनों पैर आपके जमीन के साथ लग जाएं। पैरों की उंगलियां जमीन को छुएं। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथ अपने पीछे कवर पर लगा दें इस तरह। अगर आप इतना भी जाते हैं तो भी ये हलासन काउंट होता है। अगर आप इतना भी जाते हैं तो भी ठीक है। और अगर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे, बड़ी एज है, तो इस तरह से आपने अर्ध हलासन में रुकना है। तो ये जो आपकी जो लेग्स का जो ब्लड फ्लो है आपके हार्ट की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ चलता है, तो जिससे दिमाग की जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं और आपकी जो मेमोरी जो है वो शार्प होती है। ठीक है। और धीरे से इस तरह से आपने दोनों लेग्स को वापस लेकर आना है। इस आसन में भी आप 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आसन भी लगने लगेगा। शुरू में मुश्किल होती है, धीरे धीरे आप लेग्स को ऊपर नीचे करते रहिए। किसी वॉल की सहायता से कीजिए, चेयर की सहायता से कीजिए, तो ये आसन भी आपने करना है प्रैक्टिस रोज। अब इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, ये प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम आपके दिमाग को तेज करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, इस तरह से षडमुखी मुद्रा बोलते हैं इसको। इस तरह से इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर आंखों पे, रिंग फिंगर आपकी दोनों नोस्ट्रिल के साइड में और स्मॉल फिंगर लिप्स के नीचे। और ये जो कान बंद करने हैं, ये अंगूठे से दोनों कानों को अच्छे से बंद कर देना है। इसके बाद ये मुद्रा लगाने के बाद अपनी श्वास भरनी है और फिर श्वास छोड़ेंगे
आवाज के साथ, भ्रमर की आवाज के साथ श्वास छोड़ेंगे। कैसे? ये एक राउंड हुआ। इस तरह से आप 10 से 15 राउंड कर सकते हैं। रात में सोते समय खाली पेट, जब आप खाना खाए 2-3 घंटे हो जाए, सोते समय इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, सुबह में इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। तो इस तरह करने से आपकी जो है कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, जो दिमाग की नसें हैं, वो जो तनाव है, खिंचाव है, दूर होता है। और आपकी जो ब्रेन, क्योंकि जब आप भूलते हैं, मतलब आपके दिमाग में कोई तनाव है, खिंचाव है, तो जो है दिमाग जो है आपस का तनाव जो है वो शांत रहता है और आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव रहती है। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप करते किस तरह से? लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहता है, ये ज्ञान मुद्रा। और ज्ञान मुद्रा से भी हमारा जो है ब्रेन की पावर, हमारी जो कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। जो प्राणायाम है, फिर राइट हैंड आपने लेना है, थंब आप लगाएंगे आपकी राइट नॉस्ट्रिल पे और रिंग फिंगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है आपकी आईब्रोज के बीच में इस तरह से लगी रहेगी। तो आपने सबसे पहले शुरू करना है, लेफ्ट साइड से श्वास भरनी है। मैं दिखाने के लिए गर्दन आप हिला रही हो, आपने गर्दन को एक ही जगह रखना है। लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे और राइट साइड से इस तरह से थंब हटा के श्वास छोड़ेंगे। पूरी श्वास छूट जाए, फिर राइट साइड से फिर से श्वास भरें और लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ें। इस तरह से ये अनुलोम विलोम का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट तक रोज कीजिए। फिर उसके बाद मन शांत करने के लिए भ्रामरी का उच्चारण, भ्रामरी का प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। इस तरह से ये जो दोनों प्राणायाम है कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं। जो आपकी मुद्राएं रहेंगी, पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद करके आपने इंडेक्स फिंगर और थंब, दोनों हाथों की मुद्राएं हमेशा दोनों हाथ से लगती हैं। इंडेक्स फिंगर और थंब को आपने मिलाकर, बाकी 3 उंगलियां आपकी सीधी रहे और घुटने पे ऐसे रखना है, इस तरह नहीं। अगर आप इस तरह रखते हैं तो चिन्ह मुद्रा, ये चिन्ह मुद्रा है, ये भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है। ये है ज्ञान मुद्रा, इससे भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, दिमाग शांत, मन शांत होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, तनाव मुक्त होते हैं आप। जो दूसरी मुद्रा है वो है हमारी हाकिनी मुद्रा। इस तरह से ये मुद्रा आपने लगानी है, जिसमें आपकी 5 उंगलियां, 4 उंगलियां, 8 उंगलियां और आपके जो दोनों अंगूठे हैं इस तरह से मिले रहेंगे। हाकिनी मुद्रा, आंखें बंद करके मुद्रा का ध्यान लगाइए और धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। इस तरह से जब भी मुद्रा लगाएं, मुद्रा का ध्यान करते हुए श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। सुख आसन में बैठना है, लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठिए। मैम कोई डाइट भी बता रहे थे आप? हाँ जी, ये आपने मुद्राएं, प्राणायाम और आसन देखिए। अब इसके बाद आप डाइट में अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले एक बहुत अच्छा पॉइंट जान लेते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा, जो हमारे दिमाग के को बढ़ाता है, हमारे जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव करता है, दिमाग को तेज करता है। ऐसा दिमाग कि आपका दिमाग जो है वो कंप्यूटर से भी तेज चलने लगता है। इस तरह से आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो दोनों आईब्रोज के बीच में रखिए, हल्का सा प्रेस बनाइए और इसको रोटेट कीजिए। ये रोटेशन कीजिए हल्का सा, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना नहीं है, प्रेस करके ही उंगली एक जगह रहे और आप इसे रोटेट कीजिए। और फिर इसको अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में इस तरह से आपने रोटेट करना है 10 से 15 बार, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। ये आपने मुद्रा जानी, एक्यूप्रेशर मुद्रा, जो आपके दिमाग को तेज करेगी। खाने की बात पे आते हैं, क्या खाएं? ऐसी कौन सी कोई एक चीज़ ऐसे हमें मिल जाए जिसको डेली हम खाएं और हमें लगे कि हाँ हमने हेल्दी चीज़ खाई है और दिमाग हमारा इससे तेज़ हो रहा है। तो जो वो हम क्या करेंगे, आपने लेना है बादाम, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम आपने लेना है, इसमें सौंफ और 100 ग्राम मिश्री। ये मैम बना के रखा हुआ था आपने? 100 मैं खुद भी लेती हूँ। ये 100 ग्राम अखरोट हैं, इसमें बादाम, मिश्री, अखरोट और सौंफ। ये थोड़ी सी चाहे तो सफ़ेद मिर्च आप ले सकते हैं।
सफ़ेद मिर्च या भूरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है इसको, बहुत टेस्टी बनती है। इन सबको बराबर मात्रा में लेके आपने पीस के रख लेना है। बादाम को ध्यान रखेंगे अच्छे से किसी कपड़े से साफ कर लेंगे। इस तरह से 1 चम्मच आप भर के ले सकते हैं। सॉरी, तो ये जो बहुत अच्छी हेल्दी, आंखों के लिए तो अच्छी है ये, साथ ही दिमाग की जो मसल्स हैं जहाँ कफ कोल्ड जमा हो जाता है, तो सफ़ेद मिर्च डालने से वो हटता है। जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम से भी हमारे दिमाग की मसल्स वीक होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा है ये सभी चीज़ें कैसे हमारे दिमाग को तेज कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें कीजिए, आसन प्राणायाम लगाइए, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए और आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ेगा। नमस्कार, मैं सादिका खुराना। मुझसे योग से जुड़ने के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।